नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजिराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि गूगल शीट्स ओब्लिक गूगल फॉर्म्स को कैसे बनाएं। आज के समय में ये निहायत ही जरूरी हो गया है कि कई बार सरकार द्वारा कार्मिकों के डाटा ऑनलाइन मांग लिए जाते हैं, या कई बार कंपनियों में इंटरव्यू बेस पे भी ऑनलाइन डाटा मांग लिए जाते हैं। कई बार हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग में अलग अलग कार्मिकों के डाटा एक साथ एकत्रित करने के लिए गूगल शीट ओब्लिक गूगल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि गूगल शीट्स और गूगल फॉर्म्स को कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हमारे को गूगल क्रोम में जाके गूगल फॉर्म्स को सर्च कर लेना है। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाके गूगल फॉर्म्स को सर्च कर लेते हैं। इसको जैसे ही हम सर्च करते हैं हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होती है। इसमें जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है इस पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे सामने फिर देन दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक है कि ट्राई फॉर्म्स फॉर वर्क्स और गो टू फॉर्म्स। हम सेकंड वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं, गो टू फॉर्म्स। इसमें जैसे ही जाते हैं तो आपको इसमें ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है। जो आपकी ईमेल आईडी रहेगी उसके थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। इस सब काम के लिए आपको ईमेल से लॉगिन होना पड़ेगा। जैसे ही आप ईमेल से लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार के सारे परफॉर्मेंस, आपको कई सारे फॉर्म्स एक साथ दिखाई देंगे। आप चाहे तो इसमें से भी कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ प्लस का जो निशान आ रहा है यहाँ से जाके एक नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये नया जो ब्लैंक लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, इस फॉर्म को क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पे नई डिटेल डालेंगे और नया फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हमारे सामने ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनको हम बारी बारी से जानेंगे। नंबर 1 आ रहा है क्वेश्चन, नंबर 2 आ रहा है रिस्पॉन्सेज, और नंबर 3 आ रहा है सेटिंग। तो सबसे पहले ये जो आ रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म, यहाँ आप चाहे तो आप कंपनी का नाम लिख सकते हो, या जिस बेस पे आप डाटा तैयार कर रहे हो वहाँ का नाम आप किसी का भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऊपर आ रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म और नीचे आ रहा है फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे नीचे अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल देता हूँ, केशव की पाठशाला। और आप चाहे तो कुछ भी यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, इसको हमारे को बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ये जो प्लस का निशान यहाँ हमारे दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे हम अलग अलग क्वेश्चन सेट करते जाएंगे। जैसे ही ये क्वेश्चन बन जाता है फिर हम इस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन इसमें करते हैं, डालते हैं। तो यहाँ पे आके फिर ये आ रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम डाल देता हूँ। नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे इसमें आ रहा है मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे ही आप मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये कई प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक इन बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फिर फाइल अपलोड, फिर लीनियर स्केल, ये कई प्रकार के। इनको हम सभी को बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला हमने क्वेश्चन डाल दिया है नाम। तो नाम में हमारे को पता है कि ये शॉर्ट आंसर रहेगा। किसी से अपने नाम का पूछेंगे तो अपना नाम ही बताएगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करेगा। तो मैं यहाँ पे ये आपको दिख भी रहा है, शॉर्ट आंसर कर देता हूँ। और नीचे ये रिक्वायर आ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें, रिक्वायर। इसमें अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि इसका आंसर देना कंपलसरी है। आप इसका आंसर अगर नहीं देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। अब फिर आपको प्लस पे जाना पड़ेगा, ऐड क्वेश्चन पे। तो दूसरा फिर मैं यहाँ पे फादर्स नाम डाल देता हूँ। डाल दिया, वही मल्टीपल चॉइस आ रहा है। इसमें फिर मैं शॉर्ट आंसर ही कर देता हूँ, क्योंकि इसका उत्तर ही शॉर्ट आंसर ही रहने वाला है। और आगे फिर मैं रिक्वायर्ड को ऑन कर देता हूँ, इसका आंसर भी कंपलसरी है। आगे फिर आ रहा है ऐड क्वेश्चन। हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। तो आगे यहाँ पे डेट का निशान भी आ रहा है। नीचे इसमें डेट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसमें डेट वाला ही क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें जैसे ही रिक्वायर का ऑप्शन आ रहा है तो हम रिक्वायर पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट ऐड क्वेश्चन पे जाता हूँ। वहाँ से क्वेश्चन में जेंडर डाल देता हूँ।
डाल के फिर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीपल चॉइस, इसमें फिर वो मल्टीपल ही रहने देता हूँ, क्योंकि जेंडर में फिर मेल फीमेल या अदर में हम डालेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ मेल और सेकंड ऑप्शन में डाल देता हूँ फीमेल। ये ऊपर हमारे इसको ऑप्शन भी दिखाई दे रहे थे, प्रेफरेंस नोट टू से, या आप चाहे तो 2 ही रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन भी मैं रिक्वायर ऑन कर देता हूँ, इसका आंसर भी आपको जरूरी है। हम आगे वाले क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज नाम से बना देता हूँ, लैंग्वेज के नाम से चेक बॉक्स का निशान लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कार्मिक को 1 या 2 या अलग अलग भाषाएं आती हो, तो उसी तो मैंने यहाँ पे 4-5 भाषाओं के नाम डाल दिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत। नेक्स्ट में फिर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन में हम चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, या कोई भी आप अपनी इच्छा से डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ, अपलोड डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ, और फिर मल्टीपल चॉइस में जाके फिर यहाँ पे फाइल अपलोड के नाम से डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आ रहा है कि लेट रिस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल टू ड्राइव, फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देंगे तो जो फाइल डॉक्यूमेंट आएंगे वो आपके ड्राइव में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं ये रिक्वायर वाला ऑप्शन ओके नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखो 2-3 ऑप्शन और आ रहे हैं नीचे, आप देख रहे हो कि अलो ओनली टू द स्पेसिफिक टाइटल, और आ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, एक साथ आप कितनी फाइल को अपलोड कर पाएंगे, और इनका मैक्सिमम फाइल साइज भी दिया गया है। तो आप इसमें एक एक करके चेक कर सकते हैं। जैसे पहला है कि अलो ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, इसमें आप डाल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होने चाहिए, या इमेज में होने चाहिए, या ड्राइंग में होने चाहिए, या वीडियो में, या ऑडियो में। आप इसमें जो डालेंगे फाइल उसी में अपलोड हो पाएगी। आगे इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, एक साथ कितनी फाइल डाल सकते हैं, तो एक साथ 1, 5 या 10, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आगे है कि मैक्सिमम फाइल साइज क्या होना चाहिए, 10 MB का होना चाहिए, 100 MB का, या 1 GB का। आप जितना भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि हमने एक प्रकार से एक गूगल फॉर्म अपडेट कर दिया है, बना दिया है। अभी इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जाके हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमने क्वेश्चन बनाया है, गूगल फॉर्म बनाया है, ये यहाँ से चेक कर लेंगे। प्रीव्यू में जाके चेक करते हैं तो ये हमारा ये इस प्रकार से फाइल डाटा तैयार। अभी हम इसमें एक एक करके सभी क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं। पहले नाम आ गया, फिर आगे फादर नेम में डाल देते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसमें हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ करके सिलेक्ट करके उसको लिख देंगे। फिर जेंडर में हम मेल डाल देंगे, और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश डाल देंगे। आप अपनी इच्छा से और भी प्रश्न बना सकते हो, अलग अलग बना सकते हो, और इसका आंसर देना जरूरी नहीं है। मैंने पहले ही यहाँ पे जो नीचे एक रिक्वायर आ रहा था, इसको मैंने ऑन नहीं किया था। तो अब इसमें हम सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सबमिट अनोदर रिस्पॉन्स, ऊपर एक मैसेज आ रहा है यूर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो अभी हम वापस उस फॉर्म पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि रिस्पॉन्स में एक आ रहा है, ये हमने जो जानकारी भरी है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो अभी इसमें इसको हम गूगल शीट में कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पे हमारे को एक निशान दिखाई दे रहा है जो कि गूगल शीट का निशान है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें दिया गया है कि क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, तो इसमें नीचे एक क्रिएट करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे को, तो हम उस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे को एक नई स्प्रेडशीट या गूगल शीट तैयार हो जाती है। ये जो आपने जानकारी भरी थी वो इस प्रकार से हमारे सामने आ जाती है। सबसे पहले ये नाम आ जाएगा, फिर
फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज और अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें आप अपने हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी नाम या जिस पर्पज़ के लिए आप लेना चाह रहे हो उसमें आप ले सकते हो। अब इसमें कुछ सेटिंग्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें है कि जैसे ये क्वेश्चन आपने कितने रखने हैं, ये क्वेश्चन आ गए, आपने जितने भी क्वेश्चन आपने रखने हैं। यहाँ पे एक सेटिंग आ रही है, इसमें यहाँ पे आप जैसे ही सेटिंग में जाते हो तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें आप चाह रहे हैं कि आपने जो फॉर्म, गूगल फॉर्म आपने जो बनाया है उसका रिस्पॉन्स आपके ईमेल आईडी पे नहीं आए, जो उसके जो आंसर है वो आपके ईमेल आईडी पे नहीं आए, तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स में जाके यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं। ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पे कोई भी मैसेज नहीं आएगा। दूसरा, फिर आपने क्वेश्चन पे वापस जाके ये देखना है कि आप इसमें कोई भी फोटो या चित्र या आपके ऑफिस का लोगो लगाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे एक कस्टमाइज नाम से ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कस्टमाइज। इस पे आपने जाके क्लिक कर देना है, कस्टमाइज थीम। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये विंडो ओपन हो जाएगी। साइड में आप देख पा रहे हो, इसमें सबसे पहले है कि हेडर। हेडर में आप क्या लगाना चाह रहे हो, इसमें किस तरह की लैंग्वेज या किस तरह का फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो। तो ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ से ये देखो ये चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो जाएगी। और फिर नीचे आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आप कौन सी फ़ॉन्ट में चेंज करना चाह रहे हो तो वो क्वेश्चन भी आपके चेंज हो जाएंगे। आगे आ रहा है टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज में भी आप अगर चेंज करना चाहे तो ये चेंज हो जाएगा। इसमें आगे फिर किस कलर का इस्तेमाल करना चाह रहे हो, अगर कलर भी आ रहा है आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बैकग्राउंड में कौन सा कलर रहेगा ये भी आप यहाँ पे जाके चूज कर सकते हो। अब इसमें आगे है कि सेंड। सेंड का ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आप सेंड, इस फॉर्म को आप अन्य कार्मिक के पास भेजना चाह रहे हो तो किस प्रकार भेजेंगे। तो जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ईमेल का। आप चाहे तो ईमेल के द्वारा भी इसको भेज सकते हो। यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हो और भेज सकते हो। नीचे दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लिंक का, इसका भी आप ध्यान रखें। आप इस लिंक को भी शॉर्ट करके और कॉपी कर सकते हो। कॉपी का आगे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कॉपी करके भी आप, यहाँ पे लिंक कॉपी हो गया, कॉपी करके भी आप इसको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेज सकते हो। तो इस प्रकार आप इसको सेंड कर सकते हो। तो इस प्रकार ये गूगल फॉर्म और गूगल शीट से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो था जो मेरे द्वारा आपको बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।